नसी लिंक मीडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 69वीं आम सभा की बैठक हुआ संपन्न। इस मीटिंग में निगम मैनेजमेंट को अभिकर्ताओं की समस्याओं के बारे में अवगत कराने पर चर्चा हुई, साथ ही संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने और विशाखापट्टनम तथा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बारे में चर्चा हुई। साथ ही विशाखापट्टनम और सुप्रीम कोर्ट के केस में होने वाले धन की भी चर्चा की गई, साथ ही फाइटिंग फंड इकट्ठा करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से लियाफी राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी शंकर शुक्ला, राष्ट्रीय महामंत्री श्याम कुमार सैनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा एवं डीएस शरण, जोनल प्रेसिडेंट ईस्ट सेंट्रल जोन प्रशांत कुमार दुबे, सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट पवन कुमार जैन, ईस्ट जोन प्रेसिडेंट प्रशांत कुमार, ईस्ट जोन प्रेसिडेंट शांतनु चटर्जी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सोमनाथ भट्टाचार्य, उत्तर मध्य क्षेत्र अध्यक्ष नवीन कुमार पांडे, नॉर्थ जोन सेक्रेटरी शिव कुमार गुप्ता, उत्तर मध्य क्षेत्र सेक्रेटरी आईपी अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन, आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन द्वारा वाराणसी की धरती पर ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आहूत है। इस मीटिंग में बहुत ही काफ़ी प्रबल चर्चा है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त अव्यवस्था को लेकर, भारत सरकार के नीतियों को लेकर की, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन की नीतियों को लेकर के, जिससे कि संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता सभी प्रभावित हो रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 1 अक्टूबर 2024 को परिवर्तन जो हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, वो बहुत ही काफ़ी प्रबल परिवर्तन है और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर यह परिवर्तन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, एक विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जिससे कि 28 करोड़ पॉलिसी धारक और 14 लाख लगभग अभिकर्ता इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर आंदोलन को प्रबल तरीके से स्टैंड करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसी मीटिंग वाराणसी के अंदर किया है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से संदेश जाए और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया है। आज हम सभी का मानना है कि एफडीआई जैसे कर कानून हो, जीएसटी जैसा कर कानून हो या विनिवेश जैसा कर कानून हो, ये भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर करने की दिशा में ये पहल है और संगठन इन सब नीतियों का विरोध करते हुए पॉलिसी धारक, संस्था और अभिकर्ता हितों को ध्यान में रखते हुए आगे आंदोलन करेगा और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर बहुत ही प्रबल स्थापित होगा। मैं देवी शंकर शुक्ला, प्रेसिडेंट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे? बनारस सेमिनार करने का बेसिक उद्देश्य ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 140 करोड़ भारत के नागरिक को बीमा उनकी सामाजिक सुरक्षा की नीड है। हर घर में 1 या 2 व्यक्ति ही कमाने वाला होता है। यदि वो व्यक्ति नहीं रहता तो उस परिवार पे क्या गुजरती है या तो परमात्मा जानते हैं या तो वो परिवार जानता है। हमारा कहना है कि बीमा सस्ता होना चाहिए, बीमा की रकम जो पॉलिसी होल्डर जमा कर रहा है उस पे उसको पर्याप्त रिटर्न मिलना चाहिए। बीमा कंपनियों में खास करके भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में जाने पे ग्राहकों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको आदर मिलना चाहिए, क्योंकि ये संस्था बनी ही ग्राहकों की बदौलत है। 1956 में 100 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने दिया था। आज भारत के 140 करोड़ लोगों ने इस संस्था को 1 लाख करोड़ की लाइफ फंड और प्रॉपर्टी एसेट्स बनाया। तो ये खून पसीना यहाँ के लोगों का है और इसलिए उस 1 लाख करोड़ पे पहला अधिकार बीमा धारकों का है। आप जबरदस्ती जीएसटी लगा दें,
जो प्रबंधन है उसके अनाप शनाप खर्चे, जैसे उसका रिटर्न कमज़ोर हो, ये गलत है। इनमें सब में सुधार होना चाहिए। प्रीमियम बढ़ाना, जबकि 1956 में जब कॉरपोरेशन बना तब औसत आयु थी 32 साल, आज औसत आयु है एक भारतीय की 71 साल। तो प्रीमियम कम होना चाहिए ना कि प्रीमियम बढ़ना चाहिए। इन्हीं सबको लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और यही हम देश के प्रधानमंत्री के सामने भी इस बात को रखना चाहते हैं। अगर सुधार नहीं होता तो आगे की रणनीति भी हम लोग बनाएंगे कि आगे क्या करना है। थैंक यू। मैं श्याम कुमार सैनी, राष्ट्रीय महासचिव लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया। बनारस में हम लोग 79th ऑल इंडिया ईसी मीटिंग में आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डी एस शुक्ला जी, इस अवसर पर लोगों के लिए क्या संदेश होगा? हम ये कहना चाहते हैं कि 14.5 लाख अभिकर्ता LIC के जो देश में है, 1956 से लेके अभी तक उनकी मेहनत से जो 100 करोड़ की एक LIC थी, उन्होंने 57 लाख करोड़ की LIC बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे बाद के देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम उसी कड़ी का हिस्सा हैं। हमारे प्रयास से अरबों रुपया देश के लिए इकट्ठा होता है जो देश की डेवलपमेंट के लिए लगता है। लेकिन इस समय खास करके पिछले 3-4 सालों में IRDA ने, भारत सरकार ने और साथ में हमारा प्रबंधन, उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती देश के अभिकर्ताओं के ऊपर खड़ी कर दी है। बीमा व्यवसाय बहुत नीचे गिर गया। जो 4.5 करोड़ पॉलिसी ये करते थे हम लोग साल में LIC, वो सरोकार का कार्य करते हैं। उनकी मांगों को सुना जाए और बातचीत करके जो है हम चाहेंगे कि हर घर बीमा पहुंचने में हम सबसे पहले उसमें उनके भागीदार बने। लेकिन ये तभी होगा भारत सरकार एक तालमेल समन्वय बना के हम सब बात करके और हमारी समस्या का समाधान।